हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने आज फोर फीचर के टॉपिक के बाद आपके सामने प्रोराटा का टॉपिक लेके आई हूँ। इसे ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। पूरा समझने के लिए मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, नई वीडियोस देखने के लिए उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड ने इशू करा 40,000 शेयर्स। हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। 40,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10 ईच। सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले ऊपर डाल लीजिए। 2 रुपीज का प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? 4 रुपीज है। अलॉटमेंट पे कितने हैं? 5 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज का है। तो 2 रुपीज को अलग लिख दीजिए। टोटल कितने का है ये? 5 रुपीज का। 2 का प्रीमियम हो गया तो ये कितने का हो गया? खुद 3 रुपीज का हो गया। और एंड ऑन कॉल, कॉल दे रखी है, बस यहाँ कॉल ही लिख दी। तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे और 2 रुपीज का प्रीमियम है, ये भी हमारा पूरा हो गया। कितने इशू करे इसने शेयर्स? 40,000। और जो इसे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 60,000 की हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो मनी ड्यू करेंगे वो कितने से करेंगे? पहले मनी ड्यू का कॉलम बना लीजिए। 4 4 जा 16, 1,60,000, 1,20,000, 80,000 और ये 1,20,000। आप इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने ये अलग अलग प्रीमियम लिखा ना, यहाँ भी अलग अलग लिखेंगे, आपको एंट्री करने में इजी रहेगा। अब यहाँ कॉलम बनाएंगे एक्सेस का। एक्सेस मींस जो हमारे पास फालतू एप्लीकेशन आई। एप्लीकेशन कितने की रिसीव्ड हुई हमारे पास? 60,000 की। हमने इशू कितने करे? 40,000। एप्लीकेशन कितने की है हमारे पास? 60,000 की। तो 20,000 की क्या है हमारी? एक्सेस हो गई। 20,000 इंटू 4, 80,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सिर्फ डायरेक्ट करा है, अभी 40,000 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। और जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई, एक्सेस कितने की आई हमारे पास? हमने 40,000 इशू करे थे, एप्लीकेशन हमारे पास 60,000 की आई। 20,000 की जो एक्सेस आई, मैंने 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद ये कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स। हमने जो प्रोराटा बेसिस पे दिए हैं वो 48,000। हमारे पास देखिए एप्लीकेशन कितने की आई? 60,000 की। हमने प्रोराटा बेसिस पे कितने को दिया है? 48,000 को। तो बाकी की जो 12,000 है वो क्या कर दिए हमने? हमने हमें इसने डायरेक्ट नहीं कह रखा, हम ऐसे निकालेंगे। एप्लीकेशन हमारे पास 60,000 की आई और हमने प्रोराटा बेसिस पे 48,000 को दिए, तो हमने 12,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब है इनके रिजेक्ट भी आ सकता है, रिफंड भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने इसके पैसे वापस कर दिए। जिसके पैसे हमने वापस कर दिए हम उसे उठा के टेबल में से बाहर लिख देंगे। क्या आ जाएगा? सबकी जो हमारे पास एक्सेस वाला कॉलम है, इसकी पूरी जो मल्टीप्लाई होती है वो एप्लीकेशन के साथ ही होती है, चाहे पैसे वापस कर रहे हैं चाहे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा इसकी किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो जो 12,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट करे हैं, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 से। तो कितना आ जाएगा? 12 4 जा 48,000। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखो हमारे पास 20,000 एक्सेस आए थे। कितने एक्सेस आए थे? 20,000। उसमें से हमने 12,000 को रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास 20,000 एक्स्ट्रा आए थे। 20,000 में से हमने 12,000 को रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास कितने बच गए यहाँ पे? 8,000। कितने बच गए? 8,000। तो 8,000 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। मतलब जो हमारे पास एक्सेस आएगी उसमें से कुछ पैसा तो वापस करा, ये जो वापस करे ये एंट्री में आएंगे टू बैंक के नाम से। और जो हमने इसमें एडजस्ट करे वो कॉल इन एडवांस भी बोल सकते हैं, और आप जिस कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं उसके नाम से भी लिख सकते हैं। एक तरह से ये कॉल इन एडवांस आ गई, इसके पास फालतू पैसे आ गए। भाई हमारे पास शेयर होल्डर 20,000 के फालतू पैसे आए, 12,000 को तो हमने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास शेयर्स नहीं है, उनके पैसे उठा के वापस कर दिए। 12 4 जा 48,000। अब कुछ को हमने इनको प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। अब उसे पैसे हमने वापस ना करके उसको कुछ शेयर्स दे रखे हैं, हमने उसके पैसे नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लिए कि हम तुझे ये पैसे बाद में जब तूने अलॉटमेंट देनी है तो तेरे को अलॉटमेंट में पैसे वो कम दे दियो। तो एक तरह से ये कॉल इन एडवांस है हमारी। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है? अब उसके बाद क्या कह रहा है? अब देखो इसने ग्रुप नहीं दे रखा, तो हमारा ग्रुप क्या बनेगा? हमने प्रोराटा बेसिस पे कितने को दिए हैं? 48,000 वालों को 40,000 दिए हैं। तो एक साइड लिखेंगे अप्लाइड, एक साइड लिखेंगे अलॉटेड। 48,000 को हमने कितने दिए हैं? 40,000 दिए। ये हमारा ग्रुप बन गया। देखो 60,000 हमारे पास हमने इशू कितने करे थे? 40,000।
एप्लीकेशन कितने की है हमारे पास 60,000 की, ठीक है। उसमें से हमने 12,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो बचा अप्लाइड कितने बचे, 60 में से 12 गए, 48,000 वालों को हमने 40,000 दे दिए। अब क्या कह रहा है ये, श्री मनोज जिसके पास 1500 शेयर्स है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। कितने शेयर्स है इसके पास, 1500 शेयर्स है हमारी कंपनी के, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल नहीं दी। कॉल में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, कॉल इन एरिया का कॉलम बनाएंगे, 15 3 जा 4500, इसमें भी आ जाता 15 5 मल्टीप्लाई करके, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, 15 2 30 7500 डायरेक्ट आ जाता, लेकिन हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, हमने क्या करना है, हम 15 5 7500 यहाँ डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उस कॉल में हम डायरेक्ट पैसा नहीं लिखेंगे जिसमें ये पैसा कॉल इन एडवांस एडजस्ट होगा हमारा, इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें क्यों लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं है, इसमें एडजस्ट है इसलिए डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसमें हम निकालेंगे कि हमारे पास इसके कितने पैसे रखे हुए हैं, तो हम इस तरह से हमने ग्रुप बनाया अप्लाइड अलॉटेड। इसके पास कितने शेयर्स है हमारी कंपनी के, 1500 शेयर्स है, जैसे एक्स मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके अप्लाइड निकल जाएंगे, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइडेड बाय 40,000, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 40 से 40 कैंसिल, 1 2 3 4 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 12 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, कितना कंपनी के कितने शेयर्स है, 1800। इसने जो अप्लाई करा था 1800 शेयर्स के लिए करा था, इसका मतलब है हमारे पास जो इसके पैसे आए हुए हैं 1800 के हिसाब से आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 1800 इंटू 4, इन दोनों की, अप्लाइड की भी और अलॉटेड की भी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, एप्लीकेशन के साथ, और एक्स्ट्रा पैसे निकाल लीजिए इनका डिफरेंस करके, 15 4 जा 60, 6000 7200 रुपीज आने, इसने हमें 7200 रुपीज दिए हुए हैं एप्लीकेशन के साथ, जबकि इसके आने कितने थे, 6000 रुपीज, तो इसकी 1200 की क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं। आप लोग नहीं समझ रहे, हमारे पास आए हुए हैं, एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब हमने इससे अलॉटमेंट मांगी, कितने की मांगी, 1500 इंटू 5, 15 5 जा 7500 रुपीज मांगी, लेकिन इसने दिए ही नहीं। इसकी सारी की सारी कॉल्स इन एरियाज होती है, हमारे पास 1200 इसके ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो इसकी कॉल्स इन एरियाज कितने की है, 6300 की कॉल्स इन एरियाज हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। मैंने ये वीडियो लास्ट पहले भी डाली हुई है, आप एक बार उसमें भी जाके दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, श्री हुसैन जिसके पास 2000 शेयर्स है, इसने कॉल मनी नहीं दी, क्या नहीं दी इसने, कॉल मनी। इसमें बताइए कोई कॉल में एडवांस एडजस्ट है, नहीं एडजस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6000 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको यहाँ तक। अब हम यहाँ पर रिसीव का कॉलम बना लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 160 में से 180 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2,40,000। इसमें से 2 लाख में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना, 1,24,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,500 माइनस 6,000। बाद में एंट्रीज कर रही हूँ, क्लियर है यहाँ तक। देखो अब फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे ये हमारा बैंक वाला कॉलम है, हम फर्स्ट एंट्री ये करेंगे दिस वन, क्या आएगी एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है, बैंक कितने का रिसीव्ड हो रहा है, 2,40,000 का। फिर सेकंड एंट्री क्या जाएगी हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू, हमने जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करिए पैसे वो अलॉटमेंट के नाम से आ जाएंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखो कितने की है शेयर कैपिटल, ये खुद कितने की है, 1,60,000 की, अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट करे हमने, 32,000, और 48,000 हमने वापस करे हैं, इन तीनों का प्लस करके यहाँ पर 2,40,000 आ जाएगा। अब थर्ड एंट्री क्या होगी हमारी, सॉरी ये शेयर अलॉटमेंट की पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है इसके साथ तो प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना आ जाएगा ये, 1,20,000, 80,000 और 2 लाख। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,61,700। क्लियर हो रहा है सभी को? फिर फिफ्थ नंबर पे क्या होगी, इसकी ड्यू की एंट्री होगी। हमने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का है, 1,20,000 का। फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स, अगर खोलने के लिए कहेगा तो खोल दीजिए, नहीं तो ड्यू इतने से करिए, रिसीव्ड इतने से कर दीजिए। अगर कॉल इन एरियर अकाउंट खोलने के लिए कहेगा तो कॉल इन एरियर को बैंक वाली एंट्री में डेबिट कर देना, ठीक है। 10,500 से डेबिट हो जाता। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,09,500। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब हमने क्या करेंगे, शेयर्स को फोरफीचर कर लिया, ऑल द these shares were subsequently forfeited। अब हम forfeited की एंट्री करेंगे, ठीक है। मैं दोनों की अलग अलग एंट्री कर रही हूँ। पहले वाला शेयर होल्डर जो है मनोज, उसकी अलग करूंगी और हुसैन की अलग करूंगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहली एंट्री forfeiture की क्या जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो मैंने आपको बताया हुआ है, वो वाली कॉल जिसके साथ प्रीमियम है वो अगर अनपेड है तो प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो जो पहले वाला शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट नहीं दी हमें और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो प्रीमियम को क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कैसे आएगा ये हमारे पास, शेयर कैपिटल कितने की है, कितने शेयर होल्डर्स इससे छीने थे हमने, 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 और प्रीमियम कितने का है, 2 रुपीज का। 2 रुपीज का प्रीमियम भी डेबिट कर दीजिए। 15,000 3,000। अलॉटमेंट कितने की है, अब आपको बार बार इसमें ये मत चेक करो, बस डायरेक्ट ये अमाउंट सीधा डाल दो। ये कितना है इसका, 1500। ये इसका है ना, कौन है ये आपका, कौन था ये शेयर होल्डर, मनोज। मनोज का ये है ना, और ये हुसैन का है, तो उठा के ये ही डाल दीजिए डायरेक्ट, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 6,300 और ये कितना है 4,500। और फोर फीचर में क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों में से माइनस करा, इसकी बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, करना कहाँ है कैलकुलेटर, फ्रेंड्स बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, ये 7,200 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करा, इन दोनों में से 10,800 में से माइनस कर दिया, 7,200 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट की एंट्री करेंगे, 8 एंट्री जो हुसैन जी हैं हमारे, इन्होंने क्या नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी। कॉल मनी में प्रीमियम नहीं है, इसलिए प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। क्या एंट्री जाएगी हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, अनपेड कॉल कौन सी है, कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर्स थे इसके पास हमारी कंपनी के, 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 20,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 6,000 और यहाँ कितना आ जाएगा 14,000। अब हमारे क्या कह रहा है, ये सारे के सारे रीइशू कर दिए हमने शेयर्स, किसको, मिस्टर बनर्जी को, 8 रुपए के हिसाब से, फुली पेड है तो 10 के हिसाब से 8 का रीइशू करा तो 2 रुपए का क्या है, डिस्काउंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो 1,500 इसके शेयर्स है, 2,000 इसके शेयर्स है, 3,500 के हमारे जो रीइशू हो रहे हैं वो 8 रुपीज के हिसाब से हो रहे हैं, 2 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 10, तो 3,500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28,000। 7,000 और ये 35,000। अब लास्ट एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा कैपिटल रिजर्व में, फोर फीचर प्लस कर दो, ये जो फॉरफीटेड वाला है कितना आएगा 14,000 प्लस 7,200 प्लस 7,200 को प्लस करके जो ये रीइशू वाला फोर फीचर है 7,000 ये माइनस कर देंगे, इसमें ये आ जाएगा आपका 14,200 विल बी ट्रांसफर टू अ कैपिटल रिजर्व। आई होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।